तो जिसके पास शिक्षा है उसी को हर चीज की प्राप्ति होती है, और आज के डेट में शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। चलिए हम उनके माता से बात करते हैं कि जिस लड़की का नौकरी लगा है, कितना लड़की आपको, और बेटा का शादी कर दिए हैं। तो बेटा का जब शादी कर दिया तो बेटा और बेटी को दोनों, बहू को और बेटी को दोनों को, बेटी और पुतू के एक बार, यानी बहू और बेटी को दोनों को एक साथ नौकरी लगा। हाँ, एक ही विभाग में लगा। हाँ सर, एक ही विभाग। देखिए, दोनों को एक ही विभाग में लगा और दोनों को एक ही जगह नौकरी भी लगा, और दोनों, एक बीए फाइनल कर चुकी है और दूसरा बेटी जो है सो बीए कर रही है, लेकिन फिर भी नौकरी करने के बावजूद भी बेटी को पढ़ाइएगा। हाँ सर, पढ़ाएंगे। कहाँ तक पढ़ाइएगा? जितना पर सर। देखिए, ये सब सोच लिया है कि हमारी बेटी जितना तक पढ़े, एमए करे, डबल एमए करे, लेकिन हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्या सही बात है? भविष्य बनाना जरूरी है। पर बेटी जितना पढ़ सके, आप पढ़नी बेटी, आप पढ़ाना जहाँ से लाकर पढ़ाएंगे, गरीब तो है ही। चलिए हम उनके दादी से जरा बात करते हैं। आपकी पोती को नौकरी लग गया है? हाँ, खुशी है? हाँ खुशी है। और किसको लगा है? यानी पुथू को भी नौकरी लग गया है। हाँ, आप अपने आंखों से देख लिए हैं। हाँ, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आया था उस दिन खुशी बुझाया था। एकदम खुशी, एकदम खुशी। अभी पोती कहाँ है? वैशाली जिला। कहाँ है? वैशाली जिला ट्रेनिंग में है। देखिए, जिसके लिए हम अभी ये रतनपुरा मुशहरी गांव में आए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। कहाँ है जानते हैं? अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, और वैशाली जिला में उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और वैशाली जिला में उसकी पोस्टिंग हुई है। इसलिए मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनके माता पिता हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा। यानी बेटी को सरकार ही कहता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कहिएगा इस पर? पढ़ाना है और बचाना है। बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना भी है। यानी बचाने का मतलब जानते हैं क्या है? उसकी इज्जत को बचाना है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बेटी है मेरे लिए पहाड़ है, कुछ पहाड़ नहीं है। बेटी पहाड़ नहीं होता है। कर्म ही प्रधान विश्वराखा। आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करें। इसे इन्होंने सोच लिया, माता पिता विकलांग है, इतना होने के बावजूद भी सोच लिया कि हम बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे, और पढ़ा रहे हैं। बेटा कहाँ तक पढ़ा लिखा हुआ है? इंटर तक पढ़ा हुआ है। और बेटा अभी इंटर में है। हाँ सर, पढ़ लिया और पैसा नहीं देता तो उसको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन दोनों सोचे कि कम से कम लड़के दोनों को एक पैसा लगो, 3000 4000 रुपया लगो, कहाँ से ले गया? और जब थक गए तो बेटा का नहीं पढ़े पारलन अपने रह गए, और ताल दू पुतू के बेटा पुतू बढ़ गया, बेटी के और पुतू बीओ के आगू बढ़े बेटा। इसको भी बीए नाम लिखा, बीए में नाम लिखा दिलियन बेटा के कि बेटा पढ़ तुम। ये महना गांव की सच्चाई है। खर्चो हम बाल है, बच्चा है, सबके लेके चलना है, तैयो पर वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमारे साथ इस गांव का और इस पंचायत का जनप्रतिनिधि भी है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। जरा सा कैमरामैन को कहेंगे आइए, आप इधर आइए। आज संजय के दरखा पंचायत के अंतर्गत में महना गांव के जस्ट बगल में रतनपुरा गांव है, मैं वहां हूं। और यहाँ आज कुछ दिन पहले जो है सो एक संजय ज्वाइनिंग लेटर आया था, तो उस दिन इस परिवार के बीच में काफी खुशी थी। आपको कब जानकारी हुआ था? उनको तो ज्वाइनिंग लेटर से पहले जानकारी हुई। जिस समय वहाँ से लेटर आया उस पर साइन करना पड़ा दोनों के, एक पहले और 2 दिन के बाद फिर। बहुत खुशी का बात है, हमारे गांव में आदमी का पढ़ने का इच्छा जाग रहा है, इससे और खुशी का क्या बात है। सब पढ़े और नौकरी ले। सब मांझी टोला में हमारा बहुत पढ़ रहा।
इस रतनपुरा गांव में यानी मांझी परिवार से बीए एमए तक कर रहे हैं। जी जी। और बहुत खुशी की बात है कि महना गांव में मुसहरी टोला में पढ़ के नौकरी ले और लेगा, और ले, जितना ले उतना खुशी का बात है। अभी तक आपके बेटी और बहू को कोई बधाई देने के लिए कोई नेताजी आए हैं? जी नहीं आए। ये नेताजी आइए ना, ये अलीगंज प्रखंड में महना गांव के बगल में रतनपुरा गांव है। नेताजी आइए ने, और इस विकलांग परिवार के बीच में आकर के इनके बेटा बेटी और पुत्र बहू को दीजिए ना बधाई, दीजिए बधाई। काहे दीजिएगा बधाई, बता देते हैं कि इसकी बेटी और बहू जो दोनों नौकरी ली है, आइए ना बधाई दीजिए ना। तो नहीं आइएगा, काहे नहीं आइएगा जानते हैं? गरीबी के कारण नहीं आइएगा। यही कोई बड़ा घर का आदमी रहता ना तो उसके घर पर तमाम लोग जाते और बधाई देते। सच्चाई ये है।